A very good morning to all of you who are watching this video. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को सुप्रभात. A very good morning. And as you all know that I don't make videos for views etc. मैं कोई इसको प्रोफेशनली नहीं करता हूँ. I don't do YouTube for views, subscribers etc. एंड इवन मैं ज़्यादा इनको शेयर भी नहीं करता हूँ. एक स्टेटस में डाल दी, अगर डाल दी तो व्हाट्सएप के और फेसबुक में वो डाल दी. अदरवाइज मैं लाइक्स एक्सेट्रा के लिए इसको ज़्यादा नॉट प्रोफेशनली. अदरवाइज यहाँ पीछे ढंग 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 चल रहा होता है, कुछ हो रहा होता. सो नथिंग लाइक दैट. बट मैं बस अपनी मन की बात शेयर करता हूँ थ्रू माई यूट्यूब. सो ओनली थिंग आई यूज़ इट टू वट एवर इमोशंस वट एवर थिंग्स आई फील लाइक सेइंग, आई जस्ट से देम थ्रू यूट्यूब. दैट्स द वे. ओके. सो आज जब मैं मॉर्निंग में उठा, आई वोक अप, थ्री थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माइंड. ओके. First was many people, it was a political thing that many people keep commenting that if people are unhappy with a certain government, then why that government keeps on winning. So I was thinking of explaining or speaking out that thing for those people who don't know that how this election mechanism works, and it's like sales and marketing and how does it work. So I was thinking of making that video. Second thing was going on in mind about education system, that in India, how we involve our children in some unproductive works and later on they are not able to become a good person. And third thing which was going on was about this gymming and fitness. Though many videos are available about that thing, so I don't know whether I will get many views or not, but ठीक है. This thing was going on in mind that I should talk about something about fitness, gymming and strength training, combat sports, what all these things are and how they are different. सो मैंने सोचा पॉलिटिकल इश्यूज़ तो रोज़ ही बात करते हैं, इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद एक वीडियो बना लेंगे. एंड सेकंड थिंग इज़ आपकी एजुकेशन सिस्टम भी सब बात करते हैं. थोड़ा आज बहुत दिन हो गए, थोड़ी फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड इनके बारे में बात कर ली जाए. सो अब बात करने से पहले बताना ज़रूरी होता है कि बाय व्हाट क्रेडेंशियल्स एम आई टॉकिंग. मेरे पास तो मैं कोई प्रोफेशनल ना तो कॉम्बैट स्पोर्ट वाला हूँ, ना ही मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ना ही पावर लिफ्टर हूँ. आई एम नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स. बट ये है कि 2016 से जिम जा रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, एंड रेगुलरली जा रहा हूँ ऑलमोस्ट. सो 2016 से हो गया, 4 साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो गए, 4 साल से ज़्यादा जिम जा ही रहा हूँ. एंड उससे पहले भी आई वॉज नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए में था, तो 4 साल वहाँ एज अकेडमी ट्रेनिंग किए, तो फिजिकल उसमें था मैं. एंड बचपन से भी थोड़ा बहुत हल्का बहुत करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो ये है. बाकी ऐसा रेगुलर में कुछ डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं, तो कोई ऐसा बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर हूँ नहीं. बट आई विल टेल यू समथिंग्स अबाउट कि क्या है ये चीज़ें. फर्स्टली एक चीज़ बताऊँगा दैट एस्थेटिक एंड वट फंक्शनल आर टू डिफरेंट थिंग्स. एस्थेटिक मतलब लुक्स, जो दिख रहा है, एंड फंक्शनल इज जो फंक्शन कर, जो कर सकता है. एस्थेटिक फिटनेस इज डिफरेंट, फंक्शनल फिटनेस इज डिफरेंट. एस्थेटिक स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, फंक्शनल स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, एंड बॉडी टफनेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ओके. इसका सीधे मतलब आता हूँ. सपोज एक इंसान की बहुत बढ़िया एब्स, हम फिटनेस क्या समझते हैं देखने में, एब्स हो, 8 पैक हो, 12 पैक्स हो, बिल्कुल बढ़िया. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत फिट है. मतलब हो सकता है फिट, तो बेसिकली एब्स पाने के लिए जितनी बेसिक फिटनेस है उतना तो होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बंदा, एक नॉर्मल बंदा, इसकी कोई एब्स उससे ज़्यादा फिट है या उससे ज़्यादा उसकी एब्स स्ट्रांग है. उससे कोई रिलेशन नहीं है. उसका सीधा मतलब है कि उसके पास फैट परसेंटेज कम है, तो उसने उसके हिसाब से ऐप डेवलप कर ली है. वो बहुत वीक ऐप भी, अगर आप किसी ऐप बहुत कमज़ोर है और उसने अपनी फैट कम कर ली है, सो वो भी विजिबल होंगी. सो इट्स कॉमन, सेम इज ऑल ओवर द बॉडी. आपकी मसल्स दिख रही हैं, कुछ भी दिख रहा है, सो इट डजंट मीन ही इज स्ट्रांग. इट जस्ट मीन्स दैट ही हैज़ थ्रू कंटिन्यूस वर्कआउट ही हैज़ रिमूव दैट फैट एंड दैट इज विजिबल. सो वो होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं. मजदूर हैं आपके आसपास, आर्मी मैन है, किसान है, दे आर फिट, दे आर स्ट्रांग ऑल्सो, बट दे मोर इम्पॉर्टेंटली दे आर वेरी फिट. बट डू यू सी 8 पैक एब्स, 12 पैक एब्स? जो आर्मी वाले या जो किसान या जो मजदूर टिपिकली ये करते होंगे उनके लिए है. अदरवाइज नॉर्मली अगर आप सड़क पे चलते किसान, मजदूर और आर्मी मैंस को देखोगे, दे डोंट हैव 8 पैक एब्स, 6 पैक एब्स, 12 पैक एब्स, बट दे आर मोर फिट देन मैनी ऑफ दीज पीपल हु आर हैविंग दैट. ओके. एंड क्रिकेटर्स देख लो, स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, जबकि वो एप्स की स्पेसिफिक करते में, फिर भी हार्डली एनी वन यूल सी कि 12 पैक किसी के बिल्कुल रिप्ड बिल्कुल वैसा है, या फिर बहुत कम हैं ऐसे लोग. या फिर किसी की बड़ी बड़ी बाइसेप्स, बड़े डोले शोले, बड़ा शोल्डर बिल्कुल चौड़ा, ये बिल्कुल बैक बड़ी, ऐसे बहुत कम होते हैं. बिकॉज एस्थेटिक स्ट्रेंथ, एस्थेटिक फिटनेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड फंक्शनल इज वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कि एस्थेटिक को बनाता है वो काट काट के. अब मुझे अगर पता है यहाँ लाइट वेट मारने से इतना मेरे यहाँ का फैट जाएगा, मैं यहाँ ऐसे मारता रहूँगा, मैं इस फैट को गायब करूँगा, इधर से गायब करूँगा,
दैट इज फॉर एस्थेटिक। मैं अपने को कम मतलब वीक करके भी मैं अपना दिखा स्ट्रांग रहा हूँ। यू नो, अ बॉडी बिल्डर इज वीकेस्ट एट द पॉइंट व्हेन ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेज। अगर किसी बॉडी बिल्डर को पीटना हो, जिस दिन उसका कॉम्पिटिशन उस दिन चले जाओ, वो सबसे वीक होता है क्योंकि पानी को रिड्यूस करता है, सबको रिड्यूस करके ही बिकम्स वेरी वीक। सो ये चीज़ है। एंड एस्थेटिक है वो दिखने के लिए, ही शुड लुक स्ट्रांग, पूरी मसल्स फैली हुई, ये वो है, क्योंकि वो पानी पूरा सुखाया था। बट एट दैट टाइम, एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेज, ही इज द वीकेस्ट। अगर कोई लड़ना चाहे या कोई उससे किसी को पीटना हो, उसे बदला लेना हो, जिस दिन उसका कॉम्पिटिशन है उस दिन पहुंच जाओ। कॉम्पिटिशन के बाद ही इज दैट द वीकेस्ट, क्योंकि बहुत उसने अपने को स्टार्व किया होता है, पानी सुखाया होता है, 10 तरह की गोलियाँ ली होती हैं। सो ये चीज़ें होती हैं। एस्थेटिक एंड फंक्शनल मैंने बता ही दिया। आर्मी मैन्स हैं, आर्मी मैन हैं, आपके मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दे आर फंक्शनली फिट। आप देख लो स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मली, अगर एक्टर्स और स्पोर्ट्स मैन, क्रिकेटर्स को, चलो हमारे स्पोर्ट्स ज़्यादा क्रिकेट ही होता है, आप क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स को कंपेयर कर लो। एक्टर्स में सबकी बड़ी बड़ी आपको बॉडी वॉडी दिखेंगी, लेकिन क्या वो उनसे कम्पीट कर सकते हैं इधर इन स्ट्रेंथ एंड? एक बॉक्सिंग मैच करा लो, एक रेसलिंग मैच करा लो, एक स्प्रिंट्स करा लो, कैन दे कम्पीट? नो, एक्टर्स कान कम्पीट विद स्पोर्ट्स पर्सन। यू नो, आपके स्पोर्ट्स पर्सन आर मच मोर फिट। इवन जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, आई थिंक वो भी एक्टर्स को काफ़ी हद तक फिटनेस में मात दे देंगे। तो ये चीज़ है। एंड ये तो है एस्थेटिक रो। और दूसरी चीज़ें हैं आपकी ये चीज़ें कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या क्या मेनली स्पोर्ट्स हैं। सो दे आर पावर लिफ्टिंग, पावर बिल्डिंग, क्रॉसफिट, कैलिस्थेनिक्स एंड बॉडी बिल्डिंग। Body building is basically the art of looking strong and good, big. Okay, looking big, strong is about bodybuilding. Your powerlifting is about 3 lifts, that is your squats, your bench press, and your deadlift. Uska 1 rep max. What is the highest squat you can do, highest bench press you can do, and highest deadlift you can do? इनके बारे में क्या क्या होती हैं कभी बाद में बताऊंगा। एंड योर पावर बिल्डिंग इज द मिडल ग्राउंड बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, मीन्स बीइंग गुड एट दीज लिफ्ट, बीइंग स्ट्रांग, पावर बिल्डिंग और बीइंग स्ट्रांग एंड येट लुक गुड। Apart from being strong, you can also look good. So mixture is power building. And other combat sports are completely different. Wrestling, boxing, they are combat sports. So a person who is a good powerlifter, it is not necessary that he will be a good fighter. Fighting is a different thing, and this is a different thing. You know, bodybuilding and weightlifting, and these all are different things. These are about developing strength and fighting out how to use the strength you have. So a person, a powerlifter, he may be able to lift very heavy, but he doesn't know how to use that strength. And a fighter may be able to use that strength. He doesn't have that much strength, but he knows where to use, how to punch, how to grab. So those are the things. They are completely different. So all these things are basically on training. What kind of training are you doing? हम लोग तो नॉर्मल जिम जाते हैं, सबसे बस पतला होने के लिए जिम जा रहे हैं, पतला होने के लिए जिम जा रहे हैं, बट एक्चुअली तुम जिम किस लिए जा रहे हो? डू यू वांट टू लुक गुड? डू यू वांट टू लुक बिग एंड स्ट्रांग? Do you want to be big and strong? Do you want to be good, or do you want to be fit, or you want to look good, or you want to mix it everything? You want to power lift, you want to body build, you want to learn combat sports, wrestling, boxing? क्या चाह रहे हो तुम? So that's up to you कि जिम में जाके क्या तुम करना चाह रहे हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, बट मोस्ट पीपल यू नो दे जस्ट नॉर्मली गो, इसलिए वो 1 साल में भी वैसे दिखते हैं, 4 साल बाद भी वैसे दिखते हैं, उतना ही लिफ्ट करते हैं, क्योंकि डाइट वगैरह फॉलो बहुत झंझट होती है। वो सोचते हैं बस कहीं कुछ पसीना निकल जाए थोड़ा। सो मेन चीज़ यही है, बिकॉज उसके साथ करने में बहुत प्रॉब्लम। सो यही बेसिक चीज़ें बता रहा था मैं इनके बारे में। बाकी डिटेल्स तो सारे स्पोर्ट्स की, क्रॉसफिट क्या होता है, कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट इज़ एवरीथिंग, लिफ्टिंग विफ्टिंग सब कुछ मिक्स है क्रॉसफिट, फिटनेस पूरा। क्रॉसफिट पर इंजरी प्रोन भी बहुत होता है क्रॉसफिट लाइक दैट। कैलिस्थेनिक्स इज दोज एक्सरसाइजेज विच यू डू ऑन योर बॉडी वेट। उसमें कोई वेट्स यूज़ नहीं करते हो आप, सिंपल चिनअप कर लिए, पुलअप्स कर लिए, आपका पुशअप्स, ये वो उल्टी सीधी पुशअप्स, स्पाइडरमैन जंप्स एक्सेट्रा वगैरह, जो अपने सिर्फ बॉडी वेट के साथ ट्रेन करते हो, दैट इज कैलिस्थेनिक्स। सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने लॉसेज हैं। ओके, सो थैंक यू। इसी के लिए मैंने आप ये वीडियो स्टार्ट की थी। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट लाइक इट, देन डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।